दोस्तों कैट एग्जाम में एलआरडीआई सेक्शन में कॉन्सेप्ट बेस्ड सेट्स काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं। जैसे कभी आपने कोई ग्राफ्स एंड चार्ट देख लिया जिसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इवन केसलेट में भी आपका परसेंटेज या रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। साथ में आपने एवरेज या स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट लाइक मीन मीडियन मोड उसके भी सेट्स देखे होंगे, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक हाई क्वालिटी सेट दिखाऊंगा। ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो आप ये सेट को टैकल कर सकते हो। बट जैसा मैंने बताया कि ये 100% के लिए मैंने सेट बनाया है, मतलब इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रिकीनेस होगी। आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट करना है और आपको इस सेट को ट्राई करना है। और उसके बाद में जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ आप उसके साथ में अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड साथ में कमेंट्स में लिखना कि क्या आप चाहते हो ऐसे और मैं सेट्स रिलीज करूं, तो वो कमेंट्स में जरूर से मेंशन करना। तो चलिए देखते हैं सेट क्या है आज का। सो यहाँ पे मैंने आपको पूरा डेटा डिस्प्ले कर दिया है। 2 बार चार्ट है, उसको आपको देखना है और ये पूरा टेबल है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप डेटा को पढ़ लो। डेटा को पढ़ने के बाद में आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पहले डिस्प्ले करूंगा ताकि आप उसको खुद से ट्राई कर सको और उसके बाद में हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो यस, यू कैन क्विकली गो थ्रू द डेटा। जरूरत पड़ती है तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो। ठीक है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूं। तो क्वेश्चंस क्या है? सो पहला क्वेश्चन है, इफ द क्वांटिटी ऑफ बिस्किट सोल्ड इन ईच ऑफ द स्टेट्स S3 S7 एंड S11 इन 2025 वाज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1000। मतलब आपके जो बिस्किट्स बिके हैं वो क्या हो सकते हैं? 1000, 2000, 10,000, 11,000, कोई ना कोई 1000 का मल्टीपल है हर एक स्टेट में। ठीक है, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ब्रांड हाइड एंड सीक सोल्ड इन द ईयर 2025? तो इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे है। जब भी आप सॉल्व करो तो कमेंट्स के अंदर अपने आंसर जरूर से लिखना ताकि मुझे पता चले आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली मैं सेकंड क्वेश्चन यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं। यस, so if in each of the state in which bourbon brand was present, it had a market share of at least 25% in the year. In at most, how many of the states could bourbon be present in that year? See, पूरा डेटा आपका 2025 का है, तो यहाँ पे वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो वर्ड्स है यहाँ पे एटलीस्ट, एटमोस्ट, उसको आपको सही से इंटरप्रेट करना है। तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने रिसेंटली अपना कैट का प्रिपरेशन शुरू किया है, शायद आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, आपको वो एटलीस्ट एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में परसेंटेज का कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है यहाँ पे। इन एनी स्टेट इफ नो बिस्किट ब्रांड हैड मोर देन 50% मार्केट शेयर इन 2025, देन इन एटलीस्ट हाउ मेनी स्टेट्स डिड पार्ले जी हैड प्रेजेंस इन दैट ईयर? ठीक है, तो पार्ले जी ब्रांड का प्रेजेंस कितने स्टेट में था वो आपको बताना है। Right. And last question, if the total quantity of biscuits sold of Mari and Bourbon brands in the country in 2025 was more than 750 units, okay, what could be the minimum quantity of biscuits sold in state S7 in that year? ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया हर एक क्वेश्चन को पहले आप डेटा सेट पे चले जाओगे, पॉज करके ट्राई करो, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करोगे पॉज करके, और अब हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूं आप सब लोग सोल्यूशन के लिए रेडी हो। दोस्तों कैसे ऐसे सेट को टैकल करेंगे, पहले सेट को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या कहा है कि बार चार्ट 1 क्या इंडिकेट करता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट शेयर इन परसेंटेज ऑफ 5 ब्रांड्स। ठीक है, दैट इज पार्ले जी, हाइड एंड सीक एंड सो फोर्थ इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ बिस्किट सोल्ड इन इंडियाना। ये इंडिया नहीं है, इंडियाना है। ठीक है मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे, सर ये आपने क्या कर दिया, तो 5 ही बिस्किट बिकते हैं सर, इतने ही स्टेट्स है? नहीं, ये अलग कंट्री है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये बार चार्ट आपका 1 है। ठीक है, ओके। बाय द वे डिजाइन अच्छे लगे हो तो एक लाइक उसके लिए, राइट। हाँ, तो यहाँ पे अगर टोटल आपके इंडियाना में 100 बिस्किट सेल हुए हैं तो उसमें से मारी के 11 बिस्किट सेल हुए, टाइगर ब्रांड के 26, बर्बन के 17, हाइड एंड सीक के 15 एंड पाले जी के 31। इनफैक्ट अगर आप इसका टोटल देखोगे 100 ही आएगा, 100% आएगा। समझ में आया? सिमिलरली अगर कंट्री में 100 बिस्किट सेल हुए हैं तो 100 में से स्टेट 1 में कितने बिस्किट सेल हुए थे? 11%, मतलब 11 यूनिट्स स्टेट 1 में सेल हुए थे। तो दोस्तों स्टेट 1, ठीक है, स्टेट 1 में आपके टोटल 11 बिस्किट बिके। अगर पूरे कंट्री में 100 बिस्किट बिके, करेक्ट है,
तो उसमें ये 11 में कुछ बिस्किट पार्ले जी के हो सकते हैं, कुछ मारी के हो सकते हैं, कुछ टाइगर के हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सेट बन रहा है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट सबको क्लियर है। देखो, काफी बार आपको अगर एलआरडीए में दिक्कत आ रही है ना, एक चीज मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा जो आपको सॉर्ट आउट करनी है। दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो, सेट कॉम्प्लिकेटेड आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा जब माइंडसेट बन जाता है तो इजी सेट भी आपसे शायद नहीं होता है। उस केस में आप सिर्फ एक चीज ठीक कर लो कि यार सेट को सही से पढ़े, डेटा को ध्यान से पढ़े, कुछ भी डेटा में जो दिया हुआ है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पहली चीज सही कर लेते हो तो आपका काफी सारा आगे का काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको बताया है बार चार्ट 2 gives info gives the percentage share of all the 11 states, that is S1 to S11 in the total quantity of biscuits sold in the country। यहाँ पे ब्रांड की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, पर हमें ये पता है कि ये वही कंट्री है। ऊपर में जो 100 हमने लिया, नीचे भी टोटल तो 100 ही आएगा, उसमें से स्टेट वाइज कितना आपका शेयर है तो वो पता चल गया। तो यहाँ पे लिखा है स्टेट शेयर, यहाँ पे ब्रांड शेयर, बहुत सिंपल डेटा था, ठीक है। द मार्केट शेयर ऑफ एनी ब्रांड इन अ स्टेट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ बिस्किट सोल्ड ऑफ दैट ब्रांड इन दैट स्टेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ बिस्किट सोल्ड इन द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, समझो बात को, कि जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे स्टेट लेता हूँ S3, S3 में अगर आपके कंट्री में 100 बिस्किट बिके तो S3 में आपके 8 बिस्किट बिके हैं, ठीक है, 100 का 8%। अब ये 8 में से सपोज 2 बिस्किट आपके पार्ले जी के थे, तो पार्ले जी का स्टेट S3 में क्या मार्केट शेयर हो जाएगा, तो कहने से 8 में से 2 बिस्किट पार्ले जी के हैं, तो 25% का मार्केट शेयर हो गया। तो ये वही चीज इंडिकेट करता है, राइट। तो गाइस, आपको उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको तीनों जो पॉइंट्स बताए हैं ये एकदम क्लियर हो गए, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स को शायद यहाँ पे स्टेप हो गया था। अब अगर आपको, जो लोगों ने अब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, एक बार क्वेश्चन को आप अभी ट्राई करो। शायद ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सेट नहीं समझ में आया, लेकिन अभी सेट समझ में आ गया तो अब भी आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, और फिर जो अभी मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ उसको आप सुनोगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, if the quantity of biscuits sold in each of the state S3, S7 and S11 in 2025 was an integer multiple of 1000, what can be the minimum value of quantity of brand hide and seek sold in the year 2025? ठीक है, ओके। इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले हमें ये देखना है कि टोटल कितने बिस्किट बिके होंगे। अगर ये टोटल वैल्यू पता चल गया तो वही टोटल वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उसमें हमें पता चल जाएगा कि हाइड एंड सीक का कितना परसेंट है। तो हाइड एंड सीक का यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उसका 15% है, वो हमें निकालना है। तो गाइस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे, इसका आंसर आपका 7500 आएगा। क्या आपका इसका आंसर सही आया था? कमेंट्स में जरूर से लिखना, ठीक है। चलिए, तो समझते हैं क्या करना है इसमें। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, S3 देखूंगा, ठीक है। अज्यूम करो कि टोटल आपके X बिस्किट बिके थे इंडिया ना में, टोटल कंट्री में आपके X बिस्किट बिके थे, उसमें से S3 के कितने परसेंट है, 8% है। तो व्हाट इज 8% ऑफ X? तो क्या इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, 2/25 इंटू एक्स। सिमिलरली आपका S7 में कितने परसेंट है, तो दोस्तों S7 में देखोगे 16% है। तो 16% ऑफ X, तो उसको मैं लिख सकता हूं इसका डबल 4/25 इंटू एक्स। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? भाई मैंने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है खाली, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। सिमिलरली S11 में कितना परसेंट है, तो S11 में जो टोटल है उसका 14% है, करेक्ट है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 14% ऑफ एक्स, ठीक है। 14% ऑफ एक्स को अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो कहना है वो आ जाएगा 7/50 ऑफ एक्स, ठीक है। अब थोड़ा यहां पे ध्यान से समझो, ये जो हर एक वैल्यू आपकी आ रही है वो क्या लानी है, 1000 के मल्टीपल में लानी है। ये हर एक वैल्यू आपकी 1000 के मल्टीपल में आनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि x का वैल्यू 50 के मल्टीपल में तो होना ही चाहिए। अगर 50 के मल्टीपल में तो 25 के मल्टीपल में अपने आप आ जाएगा। तो क्या मैं x का वैल्यू 50 ले सकता हूं? क्या मैं x का वैल्यू 50 ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने x का वैल्यू 50 लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो कंट्री है, सॉरी स्टेट S11 है, उसमें कितने बिस्किट्स बिके, 50/50, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7 बचेगा, 7 बिस्किट बिके। जबकि हमें क्या चाहिए, 1000 के मल्टीपल में चाहिए। तो कहना से यहां पे मुझे 50 की जगह पे 50,000 लेना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 50,000। फिर से मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, पॉइंट क्या था कि आपको ये तीनों स्टेट में इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1000
ये नंबर ऑफ बिस्किट्स आपके बीके है ऐसा बताया है। तो मतलब यहाँ पे मुझे x का ऐसा वैल्यू लेना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है, ठीक है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली कंट्री के टोटल कंट्री के बिस्किट मिनिमम रखने हैं, तभी हाइड एंड सीक के बिस्किट मिनिमम हो गए, क्योंकि उसका शेयर तो फिक्स है ना 15%। तो इसलिए मुझे टोटल वैल्यू को मिनिमम रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लूंगा x का कि भाई ये जो सारे वैल्यू है वो 1000 के मल्टीपल में आए, तो मुझे समझ में आया यहाँ पे 50,000 लेना ही पड़ेगा। बात क्लियर है सबको दोस्तों? जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह पे 25,000 ले लूंगा तो क्या आएगा? तो कहने से 7,000 की जगह पे 3,500 आ जाएगा। स्टेट 11 में 3,500 बिस्किट बिके, तो क्या ये 1000 का मल्टीपल है? नहीं मल्टीपल है। समझ में आया? तो इसलिए हमें 50,000 लेना पड़ेगा। तो मेरे टोटल बिस्किट जो बिके हैं वो 50,000 है। 50,000 उसमें से स्टेट आपके हाइड एंड सिक के कितने हैं? तो 50,000 का 15% करोगे कितना आ जाएगा? 7500 आ जाएगा कि नहीं? तो दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूं सबको ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो काफी बार यही होता है कैट एग्जाम में, है ना? ऐसे सेट्स आते हैं, अगर आपको क्लिक हुआ, सही आपको समझ में आ गया, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, आप इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। बट अगर नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। ऑन द अदर एंड देयर आर अरेंजमेंट्स एंड अदर डीआई बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सब ज्यादातर सॉल्व करने के लिए टाइम ज्यादा चला जाएगा आपका उसमें। तो ऐसे सेट्स आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए। इसको हम नॉर्मली एलओडी 2 सेट कहते हैं। दिस इज नॉट एलओडी 3, नॉट एलओडी 1। बट यही बात है कि क्या आप एक्यूरेटली सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया था वो मुझे बताओ। क्या आपका आंसर 8 आया था? क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर 9 कहते हैं, 7 कहते हैं, ऐसे अलग अलग आंसर कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों का आंसर इसमें 7 आता है, 7 या 6 आता है, 8 नहीं आता है। तो आप मुझे बताओ आपका क्या आंसर आया था इसमें। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। If in each of the states in which bourbon brand was present, it had a market share of at least 25% in the year 2025. In at most how many states could bourbon brand present in that year? उसका कम से कम 25% उसका मार्केट शेयर था। ठीक है, तो गाइज मैं ऐसे अब मुझे मैक्सिमम स्टेट में उसको प्रेजेंट करवाना है। सुनो ध्यान से एवरीवन। अब यहां पे क्या है कि अगर सपोज आपके 100 बिस्किट बिके, सुनो ध्यान से, 100 बिस्किट बिके तो बर्बन के कितने हो गए? 17 बिस्किट बिके हो गए। ठीक है, 17 बिस्किट बिके। अब यहाँ पे S3 में टोटल कितने बिस्किट बिके? 100 अगर मैं लेता हूं तो S3 में कितना हो जाएगा? 8%, तो 8 बिस्किट टोटल बिके थे। ठीक है, उसका 25% मैं बर्बन ले सकता हूँ, 25% से ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है ना? सॉरी, उसका मुझे कम से कम 25% लेना ही है। मतलब यहां पे बर्बन के कम से कम 2 बिस्किट बिके थे। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टेट में ले जाना है। बर्बन के टोटल 17 ही बिस्किट बिके, थोड़ा ध्यान से सुनना। बर्बन के टोटल 17 ही बिस्किट बिके हैं। मैं चाहूं तो यहां पे ऐसा भी मान सकता हूं 8 बिस्किट बर्बन के बिके थे। ठीक है, यहाँ पे सपोज और 9 है तो 9 बिस्किट बर्बन के बिके, तो 8 और 9 17 हो गया, 2 ही स्टेट में उसके बिके। पर ये तो मिनिमम हो गया ना। ठीक है, इनफैक्ट उस केस में तो मैं कोई और वैल्यू भी ले सकता हूँ, पर कोई भी स्टेट 17% नहीं है, तो यहाँ पे 2 स्टेट उसका जाएगा। पर हमें तो मैक्सिमम एटमोस्ट कितने स्टेट में है वो पूछा है, तो हमें जितने हो सके उतने कम बिस्किट्स बिकने अलग अलग स्टेट में। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 बिके, सो मैं सबसे जिसमें सबसे कम परसेंटेज है ना वहां से शुरू करता हूँ। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जिस स्टेट में सबसे कम बिस्किट बिके ना वहां से शुरू कर दो। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? सबसे पहले स्टेट 4 है, 4% बिका है। ठीक है, तो उसमें बर्बन का 1% होगा। सिमिलरली फिर कौन सा आएगा? स्टेट 6 6% है, स्टेट 9 6% है, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो गाइस मैं एक एक कैलकुलेशन करने की जगह पे यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा कर सकता हूँ कि कुछ स्टेट्स ले लेता हूँ, उसके परसेंटेज का टोटल करता हूँ। सपोज वो परसेंटेज आपका 60% आए, टोटल मैंने किया उनका सेल का परसेंटेज का टोटल 60% आए, उसका सीधा 25% चेक कर लूं कि भाई वो 17% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मेरा स्मार्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। यस और नो? तो गाइज यहाँ पे मैं ऐसे देख सकता हूं, और फिर यहाँ पे क्वेरी आएगी, उसके ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि सबसे कम वैल्यू वाले कौन से स्टेट्स है दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे। सो सबसे कम स्टेट, सबसे कम परसेंटेज वाला कौन सा है? स्टेट 4 4% है, स्टेट 6 6%, स्टेट 9 6%। ठीक है, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? फिर स्टेट S3 आ जाएगा, उसके 8%, S5 8%, एंड सो एंड सो फोर्थ, S8 9%,
S10 9%, S2 9%। तो ये जो मैंने सर्कल किया है उसका टोटल परसेंटेज कितना होगा? तो मुझे पता है ये टोटल 100% होगा, ठीक है? उसमें से ये 3 बार हटा दो, 16 प्लस 14 कितना हो गया? 30 प्लस 11 41 हटा दो तो कितना आ जाएगा? 59% आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया उसका 59% आ जाएगा। गाइस 59% का 1/4 25% मतलब 59% का 1/4 आपका कितना आ जाएगा? तो कहने से ये आ जाएगा 14.75%। कहने से दिस इज डेफिनेटली लेस देन व्हाट वी आर टोल्ड फॉर बर्बन। बर्बन के लिए 17% है, तो यहाँ पे 17% से तो कम ही है, ठीक है? क्या मैं एक और स्टेट ऐड कर सकता हूँ अभी? अगर मैं सपोज अभी नेक्स्ट स्टेट S1 ऐड करता हूँ तो उसमें 11% है, 11 मतलब 11 बिस्किट बिके थे ऐसे समझ लो। तो बर्बन का शेयर कितना होगा उसमें? 1/4 25% मिनिमम होगा, क्योंकि जहां पे भी बर्बन बिका है उसका कम से कम 25% शेयर है वो पर्टिकुलर स्टेट में। तो 11 का 25% कितना आ जाएगा? कहने से ये आ जाएगा 2.75। तो अगर मैं इसके अंदर और 2.75 जोड़ूंगा तो गाइज ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 7% आ रही है। मतलब मैं ये नहीं जोड़ सकता, मतलब ये स्टेट मैं नहीं ले सकता। तो मुझे 11 में से 3 स्टेट नहीं लेने, मतलब मैंने 8 स्टेट ले ली है। क्या ये सबको समझ में आया? अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर बिस्किट थोड़ी ना डेसिमल में बिक सकते हैं। ये सवाल आया कि नहीं आपको? ठीक है, तो वो तो बात है, सीधी सी बात है कि सर अगर 100 बिस्किट टोटल बिके हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे S8 है जिसमें 100 में से आपके 9 बिस्किट बिके हैं और 9 में से 2.25 बिस्किट आपके बर्बन के बिके? वो तो हो ही नहीं सकता, कम से कम 3 बिस्किट बिकने होंगे। और यही गलती यहाँ पे स्टूडेंट्स की हो जाती है। दोस्तों हमें बताया है कि कंट्री में एग्जैक्टली 100 बिस्किट बिके थे, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कंट्री में 10,000 बिस्किट बिके हो, तो यहाँ पे 10,000 ले लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? कहने से 225 आ जाएगा। अब हो गया इंटीजर वैल्यू आ गया। तो अल्टीमेटली जो कैलकुलेशन हमने यहाँ किया है ना वो हमारा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि टोटल बिस्किट्स आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप 10,000 1 लाख ऐसा कोई भी ले लो कि उसका ये परसेंट निकालो और उसका भी अगर आप 25% निकालोगे जो बर्बन का उस स्टेट पे शेयर है तो भी वो इंटीजर वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट इज नॉट आवर कंसर्न। हमें क्या देखना था कि यार स्टेट्स लेने थे, आपने जो स्टेट्स लिए उसमें मान लो बर्बन का एक्जैक्टली 25% हर एक में बिका है, तो वो जो स्टेट का परसेंटेज है उसका टोटल करो, उसका 1/4 करो, 25% करो, मतलब 1/4 करो, और वो जो परसेंटेज वैल्यू है 17% से बढ़ना नहीं चाहिए था। क्या ये लॉजिक समझा सबको? ठीक है, कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना। So this was a good question, right? तो यहाँ पे आंसर आपका 8 आएगा। एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते तो अगर अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। देखो जो LRDI सेक्शन है ना उसमें आपका काफी पेशेंस लगता है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार थोड़ा सा कोई वीडियो देखा, कोई सेशन अटेंड किया, आप जहां पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई सेट सॉल्व नहीं हुआ सीधा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बाहर में जाके बैठ जाएंगे, मेरा क्या होगा ये वो। पर ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है? चौकोबार खा लो, बाद में जाके मत बैठ जाओ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, ये सबके साथ में होता है। बट अगर आपको आपको है ना, पहले तो अपने आप को इतना ज्यादा जज नहीं करना है, इतना ज्यादा पुश नहीं करना है कि यार हाँ मुझे मेरे से हर एक सेट सॉल्व होना ही चाहिए। भाई नहीं सॉल्व हुआ ठीक है, इट्स ओके। आपको वहां पे ट्राई अपनी पूरी करनी है, ठीक है? लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे कोई सेट सॉल्व ही नहीं होगा। अगर कोई सेट सॉल्व नहीं हुआ तो समझो कि क्या था इसका लॉजिक, लर्न करो उसको और फिर आगे बढ़ो, ठीक है? 1-2 महीना आपको लगेगा, लर्न करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपसे भी सेट वहां पे सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट पुश सो मच, मतलब अपने आप को ऐसे पुश मत करो कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। डेफिनेटली जब आप ट्राई कर रहे हो, आपका 100 या 200% आपको ट्राई करना है तो उसमें आप अपने आप को पुश करो, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि यार हम फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो ये एक चीज का ध्यान रखना। जैसे ये सवाल में अगर मुझे नहीं समझ में आया, मैं दो चीजें करूंगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, शायद उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए, तो वो आपने देखा। फिर वापस आप सेकंड क्वेश्चन पे आके ये पार्ट को वापस से सुनोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी लर्निंग होनी चाहिए, राइट? ओके चलो, तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक चीज बताता हूँ कि जैसे ये सेट्स मैं करा रहा हूँ वैसे आपको रेगुलरली मेरे क्लास में सेट अटेंड करने, तो यू कैन ज्वाइन माय अनअकैडमीज सब्सक्रिप्शन कोर्स यूजिंग माय कोड चार्टेड। तो उसमें आपको डेफिनेटली मेरे क्वांट और LRDA के सेशंस तो अटेंड करने को मिलते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा 100% सिलेबस मैं कवर कराता हूँ। साथ में आपको मेरा गाइडेंस भी मिलता है, ठीक है? तो प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। काफी अलग अलग अमेजिंग ऑफर चल रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो, काफी कम प्राइस में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपने कहीं एनरोल नहीं किया है
डेफिनेटली आप अनअकैडमी को एनरोल कर सकते हो, और जब भी एनरोल करते हो यूज दिस कोड SHAH10। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, इन एनी स्टेट इफ नो बिस्किट ब्रांड्स हैड मोर देन 50% मार्केट शेयर इन 2025, देन इन एटलीस्ट हाउ मेनी स्टेट्स डिड पार्ले जी हैड प्रेजेंस इन दैट ईयर। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई वो जो बर्बन बिस्किट है जहां पे भी बिक रहा है उसका कम से कम 25% मार्केट शेयर है, और क्या पूछा था, इन एट मोस्ट हाउ मेनी स्टेट्स कैन इट बी प्रेजेंट। यहां पे उसका बिल्कुल उल्टा है कि कोई भी कंपनी का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है, मतलब 0% हो सकता है, 1% हो सकता है, अप टू 50% हो सकता है। जब आपको कहा था एटलीस्ट 25% है, मतलब 25, 26, 27, अप टू 100% हो सकता है ना। यहाँ पे 0 से लेके 50% हो सकता है। तो एटलीस्ट कितने स्टेट में उसका प्रेजेंस होगा ये आपको पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, एटलीस्ट हमें कहा है मतलब हमें मिनिमम कितने स्टेट में उसका प्रेजेंस हो सकता है वो पूछा है। ठीक है, सो गाइस किसकी बात है, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्ले जी की, राइट। ओके, तो गाइस पार्ले जी का आपका शेयर कितना है, 31% है। ठीक है, पार्ले जी का टोटल सेल कितना है, 31% है कंट्री का। तो यहाँ पे मैं कौन से स्टेट ले सकता हूं, और यहाँ पे मुझे मिनिमम स्टेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े स्टेट लूंगा और उसका 50% में ले लूंगा कि पार्ले जी है, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पता चल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 प्लस 16 कितना हो गया, 30 हो गया। गाइज अगर मैं दो स्टेट लेता हूँ 14 प्लस 16, एक 14% एक 16% है। अगर मैं इसका 50% करूंगा तो कितना आएगा, सिर्फ 15% आएगा। पार्ले जी का तो 31% है, हमें 31% ले जाना है, तो ये दो नहीं चलेगा, हमें कुछ और स्टेट जोड़ने पड़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट बड़ा स्टेट कौन सा है, 11%। तो 11% भी नहीं, अभी कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तो फिर 9% ले लो। ठीक है, 9% भी ले लिया, कुछ और जोड़ना पड़ेगा, और 9% वाला एक और स्टेट ले लो। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो क्या हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, राइट फाइन। कैन आई से, या कैन आई से ये कितना हो गया आपका, तो 14 प्लस 16 कितना हो गया आपका, 14 प्लस 16 30 हो गया, 30 प्लस 11 कितना हो गया दोस्तों, 41 हो गया, 50 59 हुआ है। क्या इस 59 का हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, तो 59 का हाफ तो मेरा कितना आ जाएगा, 29.5 आएगा। तो कहना इसे, अगर ये सारे स्टेट में पार्ले जी प्रेजेंट है, ये सारे स्टेट में पार्ले जी प्रेजेंट है, तो भी यहां से पार्ले जी का सेल कितना होगा, तो कहने से हाफ ऑफ 59। ठीक है, कितने परसेंट का सेल होगा, मतलब 29.5% का ही सेल होगा। पर पार्ले जी का तो टोटल 31% का सेल है, मतलब कहना इसे एक और स्टेट में उसका प्रेजेंस होना चाहिए, जहां पे उसका मान लो कि और जो एक स्टेट जिसमें पार्ले 3% सेल है, ठीक है सॉरी, जो एक और स्टेट है जिसमें पार्ले जी का 1.5% सेल है, टोटल सेल का 1.5% है। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, कहने से 31% हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कितने स्टेट हुए, देखो 1 2 3 4 5, और ये जो है वो 6th स्टेट हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, 6 स्टेट्स आएगा। समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे हमें क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे हमें टोटल 31% है वो लाना है, पर कम से कम स्टेट में। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे समझ लूंगा कि जो बड़े वाले स्टेट है जहां पे ज्यादा बिस्किट बिक रहे हैं, 16%, 14% एंड ऑल, वहां पे पार्ले जी 50% शेयर है। तो 16 में से 8% पार्ले जी का हो गया, 14 में से 7% पार्ले जी का हो गया। ऐसे करते करते मुझे टोटल 31% लाना है। तो मुझे पता चला कि फिर भी कम से कम 6 स्टेट में पार्ले जी का प्रेजेंस होगा। सो उम्मीद करता हूँ ये सेट अभी सबको क्लियर हो गया। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब अगर जरूरत पड़ रही है, यहाँ से आप वापस थोड़ा पीछे टाइम को करो और वो क्वेश्चन को वापस एक बार देखो, 100% अंडरस्टैंडिंग होनी ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लर्न करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखा, डेफिनेटली लर्न कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन था, if the total quantity of biscuits sold of Marie and Bourbon brands in the country in 2025 was more than 750, तो मारी 11%, बर्बन 17%, टोटल कितना हो गया 28%। तो हमें क्या कहा है कि 28%, ठीक है, इज मोर देन हमारा 750 आना चाहिए। ठीक है, 28% हमारा मोर देन 750 आना चाहिए। यार मुझे एक चीज पता है कि 27 इंटू 27 कितना होता है, 729 होता है, तो 27 इंटू 28 कितना होगा, 756 होगा। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि 28 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 के ऊपर वैल्यू आएगा। कहने से 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वैल्यू 750 से ऊपर आएगा। मतलब आपका यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 27 होना चाहिए।
एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपकी 27 आएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ दोस्तों, एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है? ये अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप सिंपल तरीके से ऐसे सीखो इसको कि 28% इज ग्रेटर देन 750, तो कहने से 1% इज ग्रेटर देन 750 डिवाइड बाई 28, ठीक है? ये वैल्यू आपका कितना आएगा? सो कहने से 1% विल बी ग्रेटर देन 26 पॉइंट समथिंग, तो 1% का वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा? 27 लेना पड़ेगा, कम से कम 27 लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? एक बार चेक करो, 750 डिवाइड बाई 28 करोगे, 27 से छोटा ही वैल्यू आएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1% का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 27 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि S7 का मिनिमम क्वांटिटी कितना आएगा दोस्तों? तो S7 में 16% है आपका, ठीक है? 16% है S7 में, या ओके, सो 16 इंटू 27 ये आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, मिनिमम बिस्किट सोल्ड इन S7, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 16 इंटू 27 करेंगे तो ये आपका या 320 प्लस 112, ठीक है? सो 432 आएगा, यहाँ पे 432 आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? सो यहाँ पे आंसर शुड बी 432, दैट इज नन ऑफ दिस, 432 आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है कि आपका 432 आया था इसका आंसर? तो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और फिर से एक बार जरा याद दिला देता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर से एक हार्ट रख देना और साथ में लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है? और ऐसे वीडियो में आप लोगों के लिए लेते आता रहूंगा, सो स्टे ट्यून विद मी दोस्तों, जैसे मैंने आपको आगे भी कहा था। एंड एक और चीज जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 10th ऑफ मई, अगर आप ये वीडियो अभी इमीडिएटली देख रहे हो तो 10th ऑफ मई को अनअकैडमी अपना पहला ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। कुछ अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, उसको जरूर से चेक करना। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो, अनअकैडमी रेगुलर इंटरवल पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाता रहता है, कुछ फ्री सेशन, कुछ फ्री मॉक्स एंड ऑल। सो ये प्लेटफॉर्म को आप यूज करना बिल्कुल मत भूलना, इस पे आपको काफी सारी वैल्यूएबल इनपुट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।